आज आपको मैं 6 टिप्स देने जा रहा हूं। तो अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, आपका एग्जाम बहुत जल्दी है, तो ये आपके लिए इतनी ज्यादा इफेक्टिव रहेंगी कि 2-3 दिन पहले भी देखकर इनको प्रैक्टिस कर लोगे। बहुत मेजर डिफरेंस आएगा आपकी रीडिंग में। और अगर प्रॉपर टाइम है आप लोगों के पास, देन आप क्लासेस के लिए कंसिडर कर सकते हो। 6 टिप्स मैं आपको दूंगा और आप देखोगे कि रीडिंग इंस्टेंटली इंप्रूव होती है। बट यस, उसको प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 2-3 दिन तो आपके पास होने चाहिए ही चाहिए। तो पहले जो टिप है जो मैं आपको देने जा रहा हूं, जो फर्स्ट थिंग है कि क्या क्वेश्चन को पहले पढ़ना है कि पैसेज को पहले पढ़ना है। इसके लिए दो आंसर्स हैं। अगर आपके क्वेश्चन आपके पैसेज में जिसका भी आप क्वेश्चन चल रहा है उसमें, फर्स्ट टिप, सो विच थिंग टू बी रेड फर्स्ट। अगर मैच द हेडिंग एंड विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है। और एक चीज ध्यान रखना, जितने भी टिप्स है सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो दूसरी समझने के लिए पहली समझनी जरूरी है, तीसरे के लिए दूसरी पहली दोनों समझ जरूरी है। तो अपने लिए, अपने लाइफ के लिए इसको प्रॉपरली देखना है। तो इन क्वेश्चन में आपने पैसेज पहले पढ़ना है, ऑप्शंस बाद में पढ़ने हैं। फॉर दीज क्वेश्चंस मैच द हेडिंग में कभी भी पहले मैच द हेडिंग को नहीं पढ़ना है, पहले पैसेज पढ़ना है फिर मैच द हेडिंग को पढ़ना है। सिमिलरली फॉर विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बट बाकी क्वेश्चंस के लिए एब्सोल्युटली मस्ट है कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ढूंढ रहे हो। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप पैसेज पहले पढ़ते हो, जैसे आपने ये पैसेज पहले पढ़ा, फिर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो, फिर आपको अंडरस्टैंड, फिर आप दोबारा उस पैसेज के ऊपर जाओगे। सो इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम, जो टाइम सेविंग होती है उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि विच क्वेश्चन इज टू बी रेड फर्स्ट। सो इनके लिए आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए मैच द हेडिंग हो गया, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हो गया, इनको छोड़कर फॉर अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट यू नीड टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन पहले पढ़ना है। इनफैक्ट जिन स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आती है रीडिंग में ज्यादा, उसका रीजन ये रहता है कि क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। कौन से वाले क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि स्किमिंग और स्कैनिंग। स्किमिंग और स्कैनिंग इसी के साथ थर्ड पॉइंट में साथ में लेकर चलूंगा। स्किमिंग और स्कैनिंग क्या होता है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्किमिंग और स्कैनिंग डज नॉट मीन कि लेट्स से आप 500 ईयर्स अगो, जैसे यहां पर लिखा हुआ है एक नंबर, या फिर आपने लियोनार्डो लिखा हुआ है, इट डज नॉट मीन कि आप ऐसे लग जाओगे। इट्स नॉट स्किमिंग और स्कैनिंग कि आप ऐसे ढूंढो 500 500 500 500, हाँ ये मिल गया 500। इट्स नॉट लाइक दैट। स्किमिंग और स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, स्किमिंग और स्कैनिंग मीन्स कि इफ समथिंग इज इंपॉर्टेंट देन आप बहुत स्लो हो जाओगे, स्लो डाउन। एंड इफ समथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट देन पढ़ना उसको भी है, पूरा पैराग्राफ पढ़ना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। काफी स्टूडेंट कहते हैं ना पूरा पैराग्राफ पढ़ने टाइम वेस्ट होगा। उसका तरीका होता है कि इफ समथिंग इज इंपॉर्टेंट, समथिंग इज इंपॉर्टेंट, तब स्लो डाउन हो जाओ, अदरवाइज आप उसको फास्ट पढ़ो। जैसे हमने 500 ईयर्स लगा लिया, द वर्ड जीनियस इज यूनिवर्सली एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ दिस पर्सन, अ ट्रू रेनेसेंस मैन, ही एम्बॉडीड साइंटिफिक। चलो ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको फिर भी ऊपर ऊपर से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ऐसे ढूंढ कर नहीं करना, ना कि ऐसे लग जाना कि 500 500। तो इसको पढ़ेंगे जरूर कि यूनिवर्सली एसोसिएटेड है, स्पिरिट आर्टिस्टिक पर्सन है, 500 ईयर्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्लो डाउन। बट फिर बात आ जाती है कि कहां पर स्लो डाउन होना है, कहां पर नहीं। उसके लिए फिर हमें जो चाहिए वो है कीवर्ड्स को ढूंढना। कीवर्ड्स, नाउ कीवर्ड्स का जो पार्ट है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं। लोकेशन ढूंढने वाला कीवर्ड और आंसर ढूंढने वाला कीवर्ड बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। फिर इसको ध्यान से समझना। आंसर ढूंढने वाला कीवर्ड और लोकेशन ढूंढने वाला कीवर्ड, दोज कीवर्ड्स आर टोटली डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका लोकेशन ढूंढने वाला जो कीवर्ड है, ऑब्वियसली दिस गोइंग टू बी 500। कैसे ढूंढेंगे भी मैं समझाता हूँ, 500 ईयर्स अगो। और जो आंसर है आपका वो आएगा फर्स्ट रेफर्ड से। जमीन आसमान का फर्क आ रहा है ना। मैं आपको एक चीज कहता हूं, आप लोग मेरे साथ इस चीज को देखो। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लगाओ कि पीपल फर्स्ट रेफर टू लियोनार्डो डिविंची एज अ जीनियस 500 ईयर्स अगो। तो यहां से देखकर मैंने यहां पर आपको कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिया, तो आई एम श्योर वो चीज आपको मदद करेगी। तो उससे आप आंसर लगाने की कोशिश करो। आप इस वीडियो को रोक लो, थोड़ा सा, थोड़ा टाइम के लिए रोक के अपना आंसर लगाओ। थोड़ा सा रोक कर 10 सेकेंड्स के लिए मैं चुप रहूंगा, आप उसमें पॉज कर लेना। फिर मैं आपको आगे इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ।
ठीक है, होपफुली आपने चीज को अपने तौर पर आंसर लगाया होगा। सो क्या आंसर लगाया मुझे बताना, मैं इसके बाद अभी आपको आंसर थोड़े टाइम में बताता हूँ। आंसर पहले बताना, ठीक है, मेरे कहने पर ना कहना कि हाँ मैंने भी यही सोचा था। एक फाइनल आंसर लगाओ, एक फाइनल आंसर। तो क्या होता है इन क्वेश्चंस के ना, हर एक क्वेश्चन चाहे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स है, इन सभी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड को ढूंढने का एक मेथड होता है। अगेन से अगर टाइम कम है तो टाइम कम है तो भी क्या कर सकते हैं, कुछ पॉसिबिलिटी जितना मदद हो सके उतनी कम है, राइट एट दिस पॉइंट। तो आप वीडियो देख लीजिए। बट इफ यू हैव टाइम, आपके पास मंथ है, तो ये सारी जो चीजें हैं कि हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का कीवर्ड कीवर्ड सीखने में सिर्फ बहुत ही कम टाइम लगता है। आप उसको प्रॉपरली वीडियोस देखकर सीख सकते हो। बट अगर प्रॉपर टाइम है, आप चाहते हो कि फर्स्ट टाइम क्लियर हो जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्लासेस के, दैट्स योर डिसीजन नॉट माइंड, ठीक है। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखिए। तो क्या हुआ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड हमारा निकल कर आया है, फॉर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, इस तरीके से हमारा ये चीज आया है। और सिमिलरली हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड आया है। बट लोकेशन फाइंडिंग के लिए हम ऐसा कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं जिसका या तो सिनोनिम पॉसिबल ना हो, जैसे 500 ईयर्स है, इसका सिनोनिम या तो पॉसिबल ना हो, या फिर अगर हो भी तो बहुत इजीली मिल जाए। 500 ईयर्स बहुत जल्दी मिल जाएगा, या फिर जैसे प्लेग वर्ड है ये बहुत इजीली मिल जाएगा। तो लोकेशन फाइंडिंग, दिस इज अ लोकेशन फाइंडिंग कीवर्ड। आंसर हमारा 500 से नहीं आएगा, आंसर हमारा प्लेग से नहीं आएगा, आंसर हमारा आएगा फर्स्ट रेफर से। तो पहले का आंसर हमारे पास नॉट गिवन है। हालांकि हमारे पास 500 ईयर्स अगो मेंशन है, बट वो लोकेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड ढूंढना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो तीसरी जो मैंने आपको टिप दी है कि लोकेशन ढूंढने के लिए और आंसर ढूंढने के कीवर्ड्स अलग अलग होते हैं, यही तो मास्टरी है। और करने की है 6 तरह के क्वेश्चन है, कितनी की बात हो गई, 6 तरह के क्वेश्चंस के लिए ही तो हम समझ रहे हैं ना, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन के लिए लोकेशन कैसे ढूंढनी है, उसी चीज को तो हम प्रेपरेशन कहते हैं। ठीक है, इस चीज को थर्ड आपके जो टिप थे। फोर्थ लाइफ चेंजिंग टिप मैं आपको बताता हूं। जिस आंसर को आप ढूंढ रहे हो उसकी लोकेशन ढूंढना जरूरी नहीं है। अब इस चीज का क्या मतलब, ये क्या बात बनी इसका। जिस आंसर को आप ढूंढ रहे हो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू फाइंड द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस चीज का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस आप 34th है, लेट्स से 34th का आंसर यू आर नॉट एबल टू फाइंड द आंसर फॉर 34th, और मे बी 35th और 36, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अब 34th की लोकेशन आपको समझ नहीं आ रही, 34th के नॉट एबल टू फाइंड द लोकेशन फॉर 34th क्वेश्चन, आप उससे आगे वाली लाइंस की लोकेशन ढूंढ लो। डिविंची की जो सिटी थी, अगर 34th का आंसर नहीं मिला, जहां पर भी डिविंची की सिटी आएगी 34 का आंसर उसके ऊपर ही पड़ा है। 34th का आंसर ढूंढने के लिए अगर आपको 35th मिल गया तो 34th का आंसर ऊपर ही पड़ा है। समझ रहे हो, इस चीज को समझो कि जिस आंसर को आप ढूंढ रहे हो, लेट्स से आप ढूंढ रहे हो 30th की आंसर, आपको 29th का आंसर नहीं मिल रहा है, यू नॉट एबल टू फाइंड द लोकेशन। 30th की लोकेशन देख लो, 15th सेंचुरी, मीन्स कि इसका आंसर इसके ऊपर पड़ा है। लगातार ये आंसर्स आते हैं, ठीक है, लगातार ही आंसर्स आते हैं। तो जिस क्वेश्चन को आप ढूंढ रहे हो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू फाइंड द लोकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसकी लोकेशन ढूंढना जरूरी नहीं है। फिर आ जाता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो चले जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जहां पर भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, स्पेशली वाइल हो गया, आल्दो हो गया, हाउएवर हो गया, दीस टाइप ऑफ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें ना, देखो अभी शॉर्ट वीडियो है, ये सारे लोकेशंस वगैरह कैसे ढूंढ रहे हैं वो चीजें, अगेन सिंग उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है ऑब्वियसली। बट जिसके पास टाइम नहीं है वो वीडियो देख लें, अदरवाइज आप इन चीजों के ऊपर जा सकते हो। जो क्लासेस के तौर पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के ऊपर आंसर आते हैं, तो जहां पर भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आए, मेक श्योर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमे के पहले आता है, बाद में आता है, वो चीजें भी हम समझते हैं, बट अगेन दोज थिंग्स टेक टाइम, उसको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, लगभग आधे पौने घंटे का एक लेक्चर पर क्वेश्चन चाहिए। फिर आ जाता है स्पोर्टी वर्ब्स, और वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी क्वेश्चन की जो स्पोर्टी वर्ब्स होती हैं या फिर वर्ब्स होती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, डिग्रीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मेक श्योर कि आप हर एक क्वेश्चन के वर्ब के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दें। अगेन ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, वर्ब वाला टॉपिक, बट इससे एक सेकंड में लोकेशन पता चल जाती है, बट समझाने में टाइम लगता है। सो वर्ब्स एंड दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। देखो एक क्वेश्चन हमने कौन सी चीज पहले करनी है, स्किमिंग और स्कैनिंग को देखा, कीवर्ड्स को हमने देखा, कीवर्ड्स के बाद लोकेशन के लिए कौन सी चीजें हम यूज करते हैं लोकेशन फाइंडिंग के लिए। जरूरी नहीं है कि जिस क्वेश्चन को आप ढूंढ रहे हो वही चीज हमने पहले देखनी है। फिर आपके पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मैजिकली जो आपको दे हेल्प यू टू फाइंड द लोकेशन, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, स्पेशली कुछ कनेक्टर्स भी
एंड देन वी हैव वर्ब्स। वर्ब्स आर वेरी वेरी एंड वेरी क्या कहूँ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चली जाती हैं। सो वर्ब्स हो गए एंड स्पोर्टी वर्ब्स हो गए, जहां पर भी ये चीजें आए दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के लिए नहीं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है उनके लिए नाउन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट वर्ब्स। उनके लिए नाउन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वर्ब्स के तौर पर वर्ब्स बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ पर प्रोडिक्टेड आया था, हालांकि यहाँ पर मोर डेथ ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके पीछे भी एक रीजन है, इज अ रीजन बिहाइंड दैट। आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाली वीडियो देख सकते हो, वहां से आपको पता चल जाएगा कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। और फिर देखिए स्पोर्टी वर्ब्स के तौर पर जैसे हम देख रहे हैं मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा मेन कीवर्ड ही मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है, तो हम स्पोर्टी वर्ब्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं हमारे आंसर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड ढूंढने के लिए। होपफुली चीजें आपके लिए मददगार रही होंगी एंड यू पीपल वर एबल टू लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर।